इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अशोक चौधरी सीएम नीतीश के थिंक टैंक कहे जाते हैं, 9 रत्नों में से एक कहे जाते हैं अशोक चौधरी। लेकिन अशोक चौधरी बीच में विवादों में, पिछले दिनों विवादों में घिर गए थे, बयानबाजी में घिर गए थे। अशोक चौधरी ने, हालांकि काफी स्थापित वो राजनीतिज्ञ हैं, वो बार बार ये बात बोल रहे थे कि हमने जाति विशेष पर नहीं बोला है। लेकिन देखिए, अब सीएम नीतीश पर उन्होंने एक कविता लिखी। इसके बाद से इस बात की चर्चाएं तेज थी कि अशोक चौधरी को फटकार लगाने के लिए सीएम नीतीश उनको बुलाए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। आज इस बात पर पूर्ण विराम लग गया। अशोक चौधरी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिल गई। बता दें कि बीते दिनों महासचिव बनाया गया था श्याम रजक को, तो आज राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी अशोक चौधरी को दे दी गई है। अशोक चौधरी सीएम नीतीश से मिलने एक अन्य मार्ग पहुंचे थे, और एक अन्य मार्ग पहुंचने के बाद वहां से सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद अशोक चौधरी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी के इस बयान को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई अशोक चौधरी को, और इसके बाद अशोक चौधरी क्या बोल रहे हैं और किस पर तंज कस रहे हैं, ये भी चलकर सुनिए। ये पार्टी नेता का प्यार है, स्नेह है, और हम समझते हैं कि जब हम कांग्रेस पार्टी से यहाँ आए थे तो 2020 में माननीय नेता ने न सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया, फिर चुनाव के बाद विभिन्न जगहों पर जिम्मेवारी भी दी, महत्वपूर्ण काम की जिम्मेवारी भी दी, विभिन्न चुनावों में भेजने का काम भी किया, और फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं। मेरा प्रयास होगा कि माननीय नेता का जो उम्मीद है, माननीय नेता का जो जिस भाव से उन्होंने हम बनाया है, उस पे हम अपना खड़ा उतरने का प्रयास करें। क्या लगता है, ट्वीट का तो असर तो नहीं दिख रहा है? तो बड़ी पॉलिटिक्स में ये सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता। सर, आने वाला विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर से पहले आपको जिम्मेदारी मिली है, तो लग रहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है नीतीश कुमार ने आपको। नहीं, जैसे हर एक कार्यकर्ता, देखिए, जिनको पद मिलता है उन्हीं की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग ऐसा परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे थे, एक्चुअली में पॉलिटिक्स में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने माननीय नेता से पद मांगा नहीं था, उन्होंने खुद दिया है। संजय झा जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ने बताया हमको कल कि नीतीश जी का फ़ोन आया था आपके लिए। सो हम लोग कल और आज उन्होंने फ़ोन करके बधाई दी, तो ये भी नहीं बताया कि किसके क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय महासचिव का आज निकला, तो निश्चित रूप से हमारे लिए भावुक पल है कि राजनीति में 2 बार हमें बड़ा कष्ट हुआ था। एक कष्ट हुआ था जब हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ा था, राजनीतिक रूप से बहुत भावुक हुए थे, इसलिए कि हमने जान प्राण लगा के कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास किया था प्रदेश में। और वहाँ पर अगर कोई आदमी आपको प्रताड़ित करने लगे, ये कह करके कि लांछना लगाने लगे, तो फिर हम असहज हो गए। फिर हम नीतीश जी ने बुलाया और हम चले आए। और दूसरी बार अभी हमें लगा कि हमको लोग घेरने का प्रयास कर रहा है, तो ठीक है, समय आता है कभी आदमी जीवन में। हम यही जानते हैं कि प्यार करना है तो माता पिता से करो, महादेव से करो। सम्मान करना है तो अपने नेता करो, आदर उनका करो, बाकी से कोई मतलब नहीं है। बाकी कोई कुछ बोले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमको लगता है कि हमको उसका रिटर्न मिला। आपको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, झारखंड में चुनाव भी है, तो झारखंड में कितनी सीटों पे चुनाव? एक निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे। हमने पहले भी कहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन से बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी लगातार संपर्क में है, कुछ फ्रूटफुल होगा, और हम आशान्वित हैं कि पार्टी के लिए कुछ अच्छा होगा।